वो पक्का मुझसे लेके भागी है, मुझे उसकी नीयत वही ख़राब लगी थी। अल्लाह माफ़ करे, उसने सुन लिया तो बोलेगी। अच्छा उसको बताना देना कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे। आ जाए शराज साहब प्लीज़ आ जाएँ, हम क्लास शुरू करते करते रह जाते हैं बार बार हर बंदे की वजह से। बैठे प्लीज़, अब कोई भी आएगा क्लास शुरू होगी। डन, गुड। क्लास हमारी रिकॉर्ड भी हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ कीवर्ड। गूगल की इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्च बार। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सर्च बार। जो भी चीज़ हम लोग गूगल की सर्च बार में एंटर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड। इसको कीवर्ड भी कहते हैं, क्वेरी भी कहते हैं, की फ्रेज भी कहते हैं, बट एसईओ की लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला वर्ड है कीवर्ड। अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएं और वो आपसे पूछे व्हाट इज ए क्वेरी, तो आपने परेशान नहीं होना, दैट इज़ ए कीवर्ड। इसको 3-4 अल्फाज में लोग याद करते हैं, कीवर्ड, की फ्रेज, क्वेरी। क्वेरी भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसको कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड की तरह यूज़ होता है। सबको कीवर्ड समझ आ गया? व्हाट इज अ कीवर्ड? एवरीथिंग दैट इज सर्च इन द सर्च बार दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा शूज़, ये भी एक कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट शूज़ फॉर मेन, ये भी एक कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट शूज़ फॉर मेन अंडर 10,000 रुपीज़, थोड़ा लंबा कीवर्ड है बट ये भी कीवर्ड है। कीवर्ड्स की 2 टाइप्स होती हैं, लिख लेना चाह रहे हैं। 2 टाइप्स होती हैं। एक तो पहला होता है शूज़, दैट इज द शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट टेल कीवर्ड। 3 या 3 से कम अल्फाज वाला जो भी कीवर्ड होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर मेरा कीवर्ड है शूज फॉर मैन, दैट इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। 3 अल्फाज है ना इसमें, 3 वर्ड्स आ रहे हैं, शूज फॉर मैन। 3 या 3 से कम जो भी वर्ड्स यूज करेगा कीवर्ड्स हम कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शूज फॉर मैन अंडर 30,000 रुपीज, अंडर 3,000, ये कौन सा कीवर्ड हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड। समझ आई सबको? 2 टाइप से, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। कैसे पता लगेगा? शॉर्ट टेल जो होता है उसके ऊपर कितने वर्ड्स आते हैं? 3 या 3 से कम, और 3 से ज्यादा जितने भी होते हैं दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, तो ये बातें यहाँ रखनी है। होगी 2 टाइप्स कीवर्ड की। उसके बाद एक होता है प्राइमरी कीवर्ड और एक होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, ये भी लिख रहे हैं। और एक चीज होती है LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। क्या? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। बताता हूँ वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद इसमें बात करते हैं। ये समझ आ गई? शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? Keyword research is the process of discovering valuable search queries that your target customers type into search engines like Google to look for product, services, information. समझे बात ये करना चाह रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च वो होती है ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड ढूंढना जो हमारा टारगेट कस्टमर, यानी आप, अगर मैं जूते बेच रहा हूँ वुमेन के, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? लड़कियाँ। अगर मैं थोड़े फैंसी जूते बेच रहा हूँ तो मेरा टारगेट कस्टमर थोड़ा छोटा हो गया, वो कौन होगा? 18 से 30 साल की लड़कियाँ। और मुझे ये पता लगाना है कि वो गूगल पे क्या सर्च करती हैं जब उन्हें जूते चाहिए होते हैं। जो सबसे, अगर मैंने कोई ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा कीवर्ड मैंने चुन लिया और मैंने उस पर अपना वेबसाइट बना दी, उस पर अपना पेज बना दिया, जो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, जिसमें कोई सर्च इंजन ही नहीं है, वो रैंक हो भी गया तो उस पर कोई ट्रैफिक आएगी मेरी? नहीं आएगी। मुझे ऐसे कीवर्ड ढूंढना है जो लोग सर्च भी करते हो, जिन पे ट्रैफिक भी अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी डिफिकल्टी कम हो, यानी मैं उन पे आसानी से रैंक कर सकूं। क्योंकि अगर डिफिकल्टी ज़्यादा होगी तो फिर रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, गुड। दोबारा समझते हैं। कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वैल्यूएबल सर्च क्वेरीज दैट योर टारगेट कस्टमर्स टाइप इनटू सर्च इंजन्स। योर टारगेट कस्टमर्स टाइप इनटू सर्च इंजन्स लाइक गूगल टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं जूते बेचता हूँ, मुझे पता ये होना चाहिए, मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा कि यार लोग आजकल जूतों के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। अगर मैं देखूं, अच्छा मैं जब ढूंढूंगा तो मुझे पता लगेगा ये जो शूज़ है ना, खाली शूज़, ये सर्च कर रहे हैं 2 से 3 लाख लोग हर महीने। फिर मैं कहूँगा अच्छा यार ये तो बड़ा मुश्किल कीवर्ड हो गया, क्योंकि इस पर तो बड़ा कॉम्पिटिशन आएगा। फिर मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालूंगा, बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन अंडर 10,000 रुपीज़, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब मैं देखूंगा कि यार इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। सर्च वॉल्यूम यानी कि ये महीने में कितनी दफ़ा सर्च किया जाता है, उसके लिए टूल्स इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, एक टूल हमें बताएगा कि ये कीवर्ड महीने में कितनी दफ़ा
गूगल के ऊपर जाके लिखा जाता है, ठीक है। वहाँ से मैं अंदाजा लगाऊंगा अपनी सारी बात का। आगे कहते हैं वाई इज कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट इफ यू पब्लिश अ पेज ऑन अ टॉपिक दैट नो वन इज सर्चिंग फॉर। अगर आप एक पेज बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, उसके ऊपर एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, लेकिन उस कीवर्ड को कोई सर्च नहीं करा गूगल के ऊपर आके, तो आपका वो पेज को कोई फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। फ़ायदा क्या? दैट आर्टिकल वॉन्ट रिसीव एनी ट्रैफिक फ्रॉम गूगल टू सर्च इंजन्स। अच्छा, सबसे पहला क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे हम लोग, मेरी कॉफ़ी की दुकान है, मिसाल के साथ बड़ा मज़ा आता है, मैं कॉफ़ी बेचता हूँ, कॉफ़ी और कॉफ़ी मेकिंग इक्विपमेंट मिसाल लेते हैं, मैं कॉफ़ी बेचता हूँ और जो कॉफ़ी बनाने के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है, आपने देखा होगा कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, कप्स होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं ये बेचता हूँ और मैं इनके लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैं क्या शुरू, सबसे पहला काम किसी भी कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम लोग ढूंढते हैं सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड्स आपको पता है ना सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता होगा? ब्रेनस्टॉर्म सीड कीवर्ड्स। ब्रेनस्टॉर्म यानी आपने अभी कुछ नहीं करना, किसी डिवाइस को यूज नहीं करना। सीड कीवर्ड्स वो होते हैं जो मतलब आपके मेन कीवर्ड के साथ लोग एंटर कर रहे होते हैं, जो वो बेसिक टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी सर्च करें, हम गाड़ी का नाम सुनते हैं मैदा में टोयोटा, होंडा सिटी, सब चीज़ें नहीं आ जाती। सीड कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। सीड कीवर्ड सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीड कीवर्ड्स क्या। अच्छा, कॉफ़ी के सीड कीवर्ड्स क्या होंगे चाहिए? मुझे बताएगा कोई? कॉफ़ी का होगा सबसे पहले तो खुद ही कॉफ़ी है कि नहीं? कॉफ़ी आ गया, नज़र नहीं आ रहा होगा। कॉफ़ी, उसके बाद आ गया एस्प्रेसो, डन। उसके बाद आ गया, बताएं मुझे सीड की। अच्छा, ये आप लोगों ने दिमाग से सोचना है। अच्छा, ये आप लोगों ने ना अपने दिमाग से हर चीज़ सोचनी है, ठीक है।